वालिदैन राज़ी ना हो तो शादी कैसे करें? बहुत मुश्किल सवाल। मोहम्मद साहब हिंदुस्तान से पूछते हैं, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे वालिदैन दो वजह से राज़ी नहीं। एक तो ये कि वो लड़की मेरी क्लास फेलो है और हम दोनों अभी पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि उस लड़की के वालिद ने पूरी ज़िंदगी बैंक में काम किया है, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं और वो घर का खर्चा बेटों से चलता है। क्या मैं अपने वालिदैन को राज़ी करके इससे शादी कर सकता हूँ या नहीं? भाई, अम्मा को राज़ी करके तो कर सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है? माशाल्लाह। रहा ये मसला कि अब्बा उनके बैंक में है, तो याद रखें जो बैंक की अर्निंग, जो सूदी बैंक की आमदन है, उनसे फिर खाना पीना जायज़ नहीं होता। तो अगर आप यहाँ निकाह करके उनके अब्बा की जो कमाई है उससे बच सकते हैं तो ठीक है, वरना आपके लिए यहाँ शादी जायज़ नहीं है। रहा ये मसला कि आपके वालिदैन राज़ी नहीं है, तो आपके वालिदैन अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप राज़ी हो जाएं। लड़की अगर कोई उसमें कोई बड़ी ख़राबी नहीं है तो बिला वजह बेटे की चाहत को कुचलना ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर हरगिज़ कोई चीज़ नहीं है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो इश्क लड़कियों से इश्क मुआशका करना हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई हो गया है किसी को, या मोहब्बत हो गई है, या निकाह की नीयत से किसी ने कहीं पैगाम भेजा है और वो उसको पसंद आ रही है, तो फिर वालिदैन को इसमें औलाद के साथ मुआवनत करनी चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए। रहा ये मसला कि दोनों पढ़ रहे हैं, तो भाई मिलजुल के पढ़ लेंगे। अभी भी तो मिलते ही है ना, बातचीत कर रहे हैं और गप्पे लगा रहे हैं और एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, और पता नहीं व्हाट्सएप पे मोहब्बतनामे भी, वैसे तो अच्छा गुमान रखना चाहिए, लेकिन जो माशरे में चल रहा है मोहब्बतनामे भेजे जा रहे होते हैं आजकल। तो भाई इस हराम को हलाल से बदल लो, निकाह करके दो बोल लो तो निकाह हो जाएगा। तो क्या इसमें, फिर पढ़ते रहो उसी तरीके से जैसे पढ़ रहे हैं। तो निकाह जो है ना, ये पढ़ाई में रुकावट नहीं है, बल्कि पढ़ाई में मददगार है। निकाह हो जाएगा तो दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएंगी और दोनों की तवज्जो एक दूसरे की तरफ हो जाएगी, दाएं बाएं भटकेंगे नहीं, फिर वो पढ़ाई में एक दूसरे के साथ ताउन भी करें। तो इसमें कोई हरज नहीं है। पता नहीं क्यों इसको एक हवा बना लिया हमारे माशरे में। उलमा ने लिखा है कि किसी मुसलमान के लिए जिना करना बहुत ही ताज्जुब की बात है, क्योंकि अल्लाह ने निकाह को इतना आसान कर दिया है कि अब जिना की तरफ कदम पता नहीं कैसे जाते हैं लोगों के, इतना आसान अल्लाह ने कर दिया है। तो भाई इतना अल्लाह ने आसान कर दिया, वालिदैन को चाहिए इस आसान में अपनी औलाद के लिए रुकावट न बने, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया करें और कहें कि बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुमने हमें आके बता दिया, तुम गुनाह की तरफ नहीं गए, तुमने उससे हराम दोस्तियां नहीं लगाई, तुम जिना की तरफ नहीं गए और तुमने हमें आके बता दिया। अब हम देखेंगे वो बच्ची अगर कोई ख़राब नहीं है तो ठीक है, अच्छी। हाँ, कोई बहुत ही ख़राब हो, कोई ऐसी है जो ख़ानदान में एडजस्ट ही ना हो सके, वो एक अलग बात है। तो अच्छा किया आपने। तो ऐसी बातों पे औलाद को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे जब जवान हुए तो बुला के खुद कहा कि देखो, जब कोई शख्स ज़िना करता है ना तो उसमें ईमान नहीं रहता, तो इसलिए अगर मेरी तरगीब है कि तुम निकाह कर लो। तो बज़बान हाल वो ये कह रहे थे कि अगर कोई कहीं चाहते हो, कहीं तवज्जो तुम्हारी जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा निकाह करा दूंगा। तो सहाबा तो अपनी औलादों को तरगीब दिया करते थे। तो इसलिए आज के वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है निकाह की, ताकि वो दिलजमी के साथ पढ़ सकें और उनकी तवज्जो दाएं बाएं ना जाए।